इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और विपक्षी दलों के बीच बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार खींचतान जारी है। इसी बीच अब चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को तेज करते हुए देश के हर नागरिक से 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने देश की जनता से वो कौन से 5 सवाल पूछे हैं। इन सवालों का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। सवाल यह है कि मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर हैं, उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए या नहीं। जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं, उनके नाम हटाने चाहिए कि नहीं। विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं। ये तमाम सवाल चुनाव आयोग ने देश के नागरिक से पूछे हैं। संवाददाता आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, जब से बिहार में एसआईआर शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच खींचतान जारी है। तमाम सवाल विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से पूछे और उसी के जवाब में सवाल पूछा गया है चुनाव आयोग की ओर से देश की जनता से। वो 5 महत्वपूर्ण सवाल, इसके बारे में आप जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक सवाल विपक्ष ने पूछा था चुनाव आयोग से और अब चुनाव आयोग का सवाल सीधे तौर पर विपक्ष के लिए आया है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि एसआईआर को लेकर लगातार सियासी तौर पर संग्राम जारी था। सड़क से लेकर संसद तक लगातार विपक्ष ने इसको लेकर हमलावर रही और आलम यह रहा कि सदन को कई बार स्थगित करने के बाद उसको टिल डाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सड़क पर इसको लेकर लगातार चल रहा है। आपने देखा कि वोट अधिकार यात्रा सीधे तौर पर अभी भी बिहार के अलग अलग जिलों में निकल रही है। और कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा वो सीधे तौर पर एसआईआर को देखते हुए ही लड़ा जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा था। उसके बाद अब चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर 5 सवाल देश की जनता से पूछा है, जिसमें यह सवाल पूछा गया है कि जो सीधे तौर पर अगर 5 सवाल की बात की, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पहला सवाल यह है। दूसरा, मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं हटाने चाहिए। दूसरा सवाल ये है। तीसरा है, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 जगह हैं तो उनका नाम हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। और चौथा सवाल ये है, जो लोग दूसरी जगह पर बस गए हैं उनका नाम हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। और 5वां सबसे बड़ा सवाल है कि विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं हटाने चाहिए। जो विदेशियों का अगर जो शब्द के मायने में समझ पा रहा हूं तो रोहिंग्या या वो लोग जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल के जवाब में एक बार फिर चुनाव आयोग ही कटघरे में है कि विदेशियों का वोटर अधिकार कैसे बना, क्योंकि बिहार में आप देखिए खुद एनडीए की सरकार है। तो सीधा सवाल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे एक बार फिर खड़ा हो रहा। और यही आलम है कि तमाम अलग अलग नेता, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अलग अलग इंडिया गठबंधन के, चाहे इंडिया गठबंधन के हो, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। और यही कारण है कि चुनाव आयोग एक बार फिर कटघरे में होता है कि आपने विदेशियों का वोटिंग अधिकार कैसे दिया। अब उसको हटाने को लेकर चुनाव आयोग पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं कटघरे में खुद चुनाव आयोग भी है। सवाल कर दिए गए हैं, जनता की राय कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद आपको सामने रखेगा चुनाव आयोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल पूछे गए हैं उसमें जो चीजें हैं, यानी आपको समझना होगा चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसका यह अधिकार है कि नाम किसका जोड़ना है, किसका हटाना है, ये सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अगर विदेशियों का वोटर अधिकार मिलता है, वोटर आईडी कार्ड मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और ये खामी चुनाव आयोग की, तो आप कटघरे में खुद चुनाव आयोग आप देख रहे हैं साफ तौर पर सामने खड़ा है, घिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार जनता के पास उसने अपना पक्ष रखा है। 5 सवाल पूछे हैं जिसका जवाब आपको कुछ दिनों में चुनाव आयोग खुद देगा। जी बिल्कुल, इन तमाम सवालों के जरिए कहीं ना कहीं विपक्ष को जवाब देने की कोशिश चुनाव आयोग की ओर से की गई है। और जब तमाम सवालों के जवाब देश की जनता चुनाव आयोग को देगी, निश्चित तौर पर उन तमाम जवाबों को सार्वजनिक किया जाएगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह बड़ा जवाब चुनाव आयोग की ओर से होने वाला है। आनंद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश के नागरिकों से 5 सवाल पूछे हैं। सवाल यह है कि मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर हैं, उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए या नहीं। जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं, उनके नाम हटाने चाहिए कि नहीं। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल, विदेशियों के नाम हटाए जाने चाहिए कि नहीं।
मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं, ये तमाम 5 सवालों के जरिए विपक्ष के सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने देने की कोशिश की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।